नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आपके लिए, क्योंकि लगन वाइज बात करेंगे, क्योंकि कुंडली में आप ये समझिए कि कोई भी ग्रह का उपाय हो, रत्न धारण करना हो, पूजा पाठ हो, कलर थेरेपी हो, लग्न से ही डिसाइड होता है। क्योंकि लग्न ही बताता है कि कौन सा ग्रह आपके लिए सबसे अच्छा, कौन सा ग्रह आपके लिए, जिसको कि कारक ग्रह बोलते हैं, और कौन सा ग्रह आपके लिए खराब है, बाध्य है आपको अच्छा फल नहीं देने के लिए, जब तक कि उस पे कोई सूत्र लागू नहीं हो जाता। सूत्र मतलब कंडीशंस लागू नहीं हो जाते। एकक लगन की चर्चा करेंगे। आज मैंने थंबनेल में लिखा है कि मैं मेष लगन का जातक हूं, मेरे लिए कौन सा ग्रह सबसे अच्छा, और वो भी चर्चा करेंगे। प्लस ये भी चर्चा करूंगी कि जो ग्रह मारक ग्रह है उसको कैसे डिक्रीज करना है, क्योंकि आजकल ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ग्रह बाध्य है मुझे अच्छा फल देने के लिए, उसको कैसे एक्टिवेट करके रखना है मैं अपने जीवन के लिए। और हर लगन के लिए आप जैसा सब जानते हैं कि 7 ग्रह होते हैं और 2 राहु केतु छाया ग्रह होते हैं। 7 ग्रह में से 3 ग्रह कम से कम ऐसा होता है जो आपके लिए फेवरेबल होते हैं। आपकी कंडीशन अगर लाइफ में अच्छी है, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो आप समझिए कि कम से कम 3 ग्रह तो आपका 100% अच्छा है। और जो अकारक ग्रह, एक ग्रह सम होता है, जो कि कुंडली के लिए कहा जाता है कि जब अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं तो वो अच्छा, और खराब ग्रह के साथ बैठे हैं, खराब भाव में बैठे तो वो खराब। और 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो कि अकारक होते हैं, लेकिन कभी कभी वो स्वराशि होते हैं, उच्च के होते हैं, वर्गोत्तम हो जाते हैं, उनपे गुरु की दृष्टि आ जाती है, शुक्र जो बहुत पवित्र ग्रह उनकी दृष्टि आ जाती है, तो उनका जो खराब फल देने का जो आउटपुट है ना, इवन अपने नक्षत्र में बैठ जाते हैं या मित्र के नक्षत्र में बैठ जाते हैं, तो उसका खराब फल देने की जो इंटेंसिटी है ना, वो कम हो जाती है। और अगर विपरीत राजयोग में आ जाए तो वो राजयोग जैसा फल देने लगेंगे। मतलब जो उनकी प्रॉपर्टीज है कि वो आपके लिए बहुत खराब हो सकते थे, वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और अच्छा फल देने लगेंगे। डिपेंड्स अपॉन योर कर्मास ऑल्सो। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरा 12 लगनों की बात करूंगी, क्योंकि हर किसी के लिए कोई ना कोई लगन अच्छा होता है, ग्रह अच्छे होते हैं, और कोई ना कोई ग्रह अकारक होते हैं, खराब होते हैं, नीच के होते हैं। इस पे चर्चा करेंगे। आज नीच की बात नहीं करेंगे, आप कारक है अकारक है उसकी बात करेंगे, जिसको मारक ग्रह भी बोला जाता है। चर्चा को चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो ये जानना कि आपके लिए कौन सा ग्रह अच्छा है, ये बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहले जो प्रथम राशि आती है वो मेष की है। मेष लगन मतलब पहला घर जो है उसमें अगर 1 नंबर लिखा है। अब आप मुझसे ये नहीं कहिएगा कि आपको कुंडली बनानी नहीं आती है। हाउ यू नो कि पहले घर में कौन सा नंबर लिखा है, नहीं आती है। एस्ट्रोसेज एस्ट्रोटॉक खोलिए, उसमें अपना सारा डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए। जो पहला स्क्रीन में आएगा, फर्स्ट स्क्रीन में ऊपर आप देखिए उसमें लगन लिखा हुआ है, वही आपकी लगन कुंडली या जन्म कुंडली है। और जो पहला भाव है, फर्स्ट हाउस जो है, उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अगर उसमें आप 1 लिखा है तो आप मेष लगन के जातक हैं। और आज हम लोग उनकी ही चर्चा करेंगे। मेष नॉर्मली ज्योतिष में केंद्र और त्रिकोण भाव को अच्छा माना गया है। इवन त्रिकोण भाव जो होता है, केंद्र मतलब 1, 4, 7 और 10वां घर, ठीक है। भाव बोलिए, घर बोलिए, दोनों एक ही है। और त्रिकोण का मतलब होता है पहला घर,
5वां घर और 9वां घर, ठीक है, इसको त्रिकोण माना गया है। और कोई भी लगन की कुंडली हो, 99% त्रिकोण घर उनको ही मिलता है। 99 क्यों बोलूं मैं, 100% उनको ही मिलता है जो उनके मित्र ग्रह होते हैं, उनकी ही राशि को त्रिकोण में इंटरटेन किया जाता है, बोल सकते हैं। और आप देखिए लग्न, जो बोलते हैं ना लग्न, अब मेष लग्न की बात कर रहे हैं, तो जो लग्न और लग्नेश है, मेष लग्न का मालिक मंगल, उसको केंद्र स्थान भी दिया गया है, बोला गया है, और त्रिकोण स्थान भी बोला गया है। तो लग्नेश का आप महत्व समझ सकते हैं कि उनका इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में कितना है और क्यों इनको अच्छा रखना है। मेष लगन की कुंडली में पहला घर 1 नंबर, मतलब मंगल की राशि, मंगल देव हुए। मेष लगन के जातक के लिए मंगल देव उनके लग्नेश हुए, लग्न का मालिक हुआ। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां घर मैंने बोला त्रिकोण में होता है, 1, 5 और 9। 5वां घर किसका है, सूर्य का है। सूर्य मंगल के मित्र हैं। मंगल को सेनापति का दर्जा मिला है, तो कहां पर सेनापति है, राजा के यहाँ सेनापति, और राजा कौन है, सूर्य है। तो वो उनके बाय डिफॉल्ट मित्र और सूर्य के सबसे प्रिय सेनापति हैं, क्योंकि सारा काम सूर्य का सेनापति महाराज ही संभालते हैं। अब बात करेंगे 6, 7, 8, 9वां घर, 1, 5, 9। 9 घर जो है, 9वीं राशि जो है धनु राशि है, और वो के जो मालिक है वो देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु, राजा के सलाहकार, राजा के शुभचिंतक, सही समय में सही निर्णय बताने के लिए हेल्पफुल, और किसी भी इंसान का भाग्य का मालिक। मेष लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के मालिक हुए, भाग्य के स्वामी हुए। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो मेष लगन के जातक हैं उनके लिए मैंने बोला केंद्र और त्रिकोण, पर त्रिकोण पे मैंने क्यों जरा पॉइंट आउट किया कि त्रिकोण का मालिक हमेशा हमारा दोस्त है बाय डिफॉल्ट। हाँ, वो प्लेसमेंट कहाँ है, उसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, मुझे किसका साथ मिलेगा। पंचम घर को बहुत इंपॉर्टेंस मिला है, क्योंकि वो आपके बच्चों का घर है, आपके आकस्मिक धन लाभ का घर है, आपकी शिक्षा का घर है कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, आपका क्रिएटिविटी का घर है। तो पंचम भाव को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है कुंडली में। पहला घर आप खुद है, पंचम भाव जो है बच्चे है, शिक्षा है, पैसा, आकस्मिक धन लाभ है, ये सब चीज आपकी क्रिएटिविटी है, ये सारा चीज जो है पंचम भाव से। और 9th हाउस जो है धर्म का भाव है कि आप कितने धार्मिक है, आपके डेस्टिनी हाउस है। भाग्य साथ नहीं देता यार, उसका भाग्य इतना अच्छा है, कुछ भी करता है, कुछ भी छू लेता है, वो सोना बन जाता है। ये है सोना और पिता का घर। इन 3 ग्रह पे मेष लगन के जातक अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपको मारक ग्रह का जो इफेक्ट होता है उसकी इंटेंसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये बात आपको समझना है। अब चर्चा करेंगे कि मेष लगन उपायों की बात करेंगे कि कैसे हम इन सब ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले चर्चा कर लेते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं। कोई भी जातक अगर मेष लगन का है जिसकी चर्चा हो रही है, ये समझ में आ गया कि खुद लग्नेश मंगल, सूर्य और गुरु को हमको अच्छा रखना। देखिए अगर प्लेसमेंट अच्छा है, अगर वो राजयोग में है, तब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी डिग्री कमजोर है,
ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि, और नक्षत्र भी अच्छा बैठा है, तो हम कहेंगे कि आप रत्न धारण कीजिए। पर बाय डिफॉल्ट आप कोई भी अपने अच्छे ग्रह को पूजा पाठ से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से अच्छा कर सकते। जैसे मान लीजिए, जैसे ज्योतिष में हमेशा चर्चा करती हूँ कि मेष लगन का जो भी जातक है, या ज्योतिष में छठा, 8वां और 12वां भाव अच्छा नहीं होता है। कंडीशंस जाने दीजिए कि वो आपका विपरीत राजयोग में आएगा या नहीं आएगा, वो बात की बात है, ठीक है। या उच्च का बैठा है कोई ग्रह, लेकिन 6, 8, 12 में अच्छे नहीं होते, और कभी भी नीच के, इवन दो वो आपके कुंडली में अच्छे हैं, अगर वो नीच के हैं या 6, 8, 12 में है, तो उसको कैसे समझना है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लग्नेश, आप खुद हैं मंगल देव, लेकिन उनको हम ऐसे जगह बिठा दिए जहां वो आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उनमें ताकत है, उनमें शक्ति है, लेकिन परिस्थिति कभी कभी इंसान की ऐसी हो जाती है कि वो चाह के भी अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं कर सकता। लग्नेश अगर है तो वो अपने लिए अच्छा नहीं कर सकता। रीजन बहुत हो सकते। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि आप लग्नेश है, आप केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, आप मंगल देव मेरे, लेकिन चूंकि आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, आप नीच कहाँ पर होते हैं, आप कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, 4 नंबर की राशि। 6, 8, 12 में आप चले गए, आप शत्रु राशि में चले गए, तो आपका क्या बल कम हो रहा है, ये समझना है। तो क्या होगा, अगर ऐसी स्थिति है तो एक पूजा पाठ मात्र एक उपाय है, जिससे मंत्रों को उच्चारण साथ साथ, कि जिससे आप अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। मंगल देव को अच्छा करना है, बजरंगबली को माना गया है, मंगलवार का दिन माना गया है। आप बजरंगबली के लिए क्या करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंगबली के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, ओम हं हनुमते नमः का उच्चारण कीजिए। आप मेल हैं तो राइट हैंड में मौली धारण कर सकते हैं, फीमेल है तो लेफ्ट हैंड में मौली धारण कीजिए, टीका लगा सकते हैं। और आप लग्नेश हैं तो आप मंगलवार के दिन मंदिर जरूर जाइए, अगर आपका मेष लगन है तो। सबसे बेस्ट उपाय मंगल को अच्छा करने का, न्यूट्रलाइज करना है। पूजा पाठ से बेहतर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कभी भी आप अपने त्रिकोण के मालिक का 1, 5, 9 जिनके घर राशियां हैं, मतलब मेष लगन के जातक मंगल, सूर्य और गुरु के वस्तुओं का दान नहीं करेंगे, परिस्थिति कोई भी रहे। आपके लिए उसको अच्छा करने का एकमात्र उपाय है कि आप उसको पूजा पाठ से ही अच्छा रखना है, मंत्रों के जाप से ही अच्छा रखना है, सेवा से ही अच्छा रखना है। दूसरा ग्रह जो आपका है ना, जैसे मैंने त्रिकोण की बात हो गई, अब केंद्र में पहला घर तो आप खुद है, चौथा घर चंद्रमा, वो सम होता है आपके लिए, 7वां घर शुक्र हो जाता है, और शुक्र जो है आपकी कुंडली के लिए यहाँ अच्छे नहीं है, वो मारक ग्रह या अकारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। तो चंद्रमा जो है आपके लिए सम है, और सैटर्न जो है वो कर्म भाव और आय भाव का मालिक है। मेष लगन के लिए चूंकि सैटर्न दोनों हाउस को बिलोंग करते हैं, तो आप उनको सम बिल्कुल मान सकते हैं। अच्छा कर्म भाव मिला है, इसका मतलब कि वो आपके कुंडली के लिए भी अच्छे हैं। यहाँ पे शुक्र और बुध ग्रह आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो जब कोई ग्रह हमारे लिए अकारक होता है तो स्ट्रेट अवे उनका दान बताया गया। मारक ग्रह है, अभी जैसा मैं आपको बोली हूं कि उसका दान कंपलसरी है, लेकिन ज्योतिष एक ऐसी विद्या है कि हर इंसान की कुंडली ऐसी प्रतीत होती है जैसे वो नया हो। एक पर्सन से दूसरे पर्सन की कुंडली बहुत अलग हो जाती है कभी कभी।
मारक ग्रह अब अच्छा हो जाए, विपरीत राजयोग में बैठ जाए, उच्च का बैठ जाए, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो उनके जो मारक, जो मतलब मारक इन सेंस कि जो खराब देने की जो इंटेंसिटी है, खराब फल देने की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाता है। लेकिन एज जनरल बुध और शुक्र को, मेष लगन के जातक को उनके वस्तुओं का दान करना है। बुध हरा मूंग हो गया, हरी सब्जी हो गई, पालक हो गया आपका। शुक्र के लिए दूध, दही, चीनी फ्राइडे को आप दान कर दीजिए, तो आराम से वो ग्रह डिक्रीज हो जाएंगे। मंगल को अच्छा करने की बात मैं कह चुकी हूँ। सूर्य को अच्छा करना हर वीडियो में कहती हूँ। सूर्य को अच्छा रखना हर इंसान के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सूर्य जो है वो आपके मान और सम्मान का कारक है। और कौन दुनिया में ऐसा इंसान है जिसे मान और सम्मान नहीं चाहिए? कितना भी छोटा से छोटा इंसान हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, हर किसी के लिए मान सम्मान अहमियत होता है। हर किसी के अंदर एक आत्मसम्मान की फीलिंग आती है। सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना, पिता का आदर करना आपके लिए कंपलसरी है। गुरु जो आपके भाग्य भाव का स्वामी है, मंदिर जा सकते हैं तो डेली जाइए। गुरु को इनहेंस करने का सबसे इजीएस्ट वे, आप अपने गुरु जिनसे आप शिक्षा कर धारण कर रहे हैं, जो टीचर हैं आपके, या फिर जिनसे आपने दीक्षा लिया हुआ है या जिनको आप मानते हैं, उनके दिए हुए मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। सबसे बड़ा जगत गुरु कान्हा जी हैं, कोई नहीं है। इनके मंत्रों का आप जाप कीजिए, नैया पार लगा देंगे। सेवा भाव जो है ना वो गुरु से काउंट होता है। सेवा के लिए सैटर्न को भी माना गया है। सब ग्रह जो है आपके चंद्रमा हैं और शनि अच्छे हैं। शनि को अच्छा करने के लिए जो सेवा वर्ड यूज किया ना, बस सेवा करना है। गरीबों की सेवा कीजिए। अपने नीचे जो काम करते हैं कर्मचारी, अगर आपका पद ऊंचा है, आपका ओहदा ऊंचा है, आपके नीचे काम करते हैं कर्मचारी, 4th क्लास एम्प्लॉय, कोई नहीं तो आपके घर में काम करने वाली बाई, ड्राइवर है, वॉश करने के लिए, कार के लिए आते हैं, सबको अच्छे से आप उनके प्रति बिहेवियर रखिए। क्योंकि यदि आप उनको धिक्कारते हैं तो आपका सैटर्न प्लेसमेंट कहीं भी रहे, जब शनि की दशा और अंतर्दशा आती है तो शनि कर्म फल दाता है और उसका फल, आपके किए हुए कर्मों का फल का हिसाब शनि ही देगा। तो इसलिए कर्मास को खराब नहीं करना है, चाहे शनि कहीं भी बैठे हो आपकी कुंडली में। अगर आपने कर्म अच्छे कर गए तो शनि आपका अच्छा हो गया। एकदम स्पष्ट है, ज्योतिष बहुत कुछ एकदम स्पष्ट बता देता है कि आपको क्या करना चाहिए। चंद्रमा के लिए माता का आदर कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। चंद्रमा, अभी उसकी चर्चा नहीं हो रही है कि चंद्रमा खराब बैठा है या क्या है, लेकिन वो आपके लिए सम है। शिवलिंग पे जल चढ़ाना, माता का आदर करने मात्र से ही चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन बुध और शुक्र ग्रह आपके लिए जो है दान के लिए अकारक ग्रह है, क्योंकि ये एपिसोड ही है, ये वीडियो ही है जो इसलिए बनाया गया है कि मैं मेष लगन का जातक हूँ, मेरे लिए कौन सा ग्रह बहुत अच्छा है, कौन सा ग्रह अच्छा नहीं है और कौन सा ग्रह सम है। तो आपके लिए सबसे अच्छा ग्रह आप खुद, मंगल, सूर्य, गुरु। आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है, बुध और शुक्र ग्रह अच्छे नहीं है। आपके लिए चंद्रमा सम है और शनि समहाउ आपके लिए अच्छे ही हैं, डिपेंड अपॉन योर कर्मास। उम्मीद है उपाय के साथ
एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने में सक्षम हुई हूँ कि अगर आप मेष लगन के जातक हैं तो आपको अपने बारे में कुंडली के हिसाब से किस किस ग्रह को आपको बहुत अच्छा रखना चाहिए। जुड़िए मुझसे, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।